लगता है मैसेज आ गया, अभी पढ़कर बताता हूँ। आपको मालूम नहीं कि ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं? हाँ? हाँ, कुछ ऐसा ही हिजबुल्लाह से किसी ने सवाल किया होगा। तब हिजबुल्लाह क्या, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लगभग 100 ग्राम वजनी कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर के जरिए भी किसी की हत्या की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम दोस्तों। तो अभी की खबर यह है कि लेबनान के लोग बीते दिनों तब दहशत में आ गए जब एक के बाद एक पेजर फटने लगे और सैकड़ों पेजरों में एक साथ विस्फोट होने से कम 9 लोगों की मौत हो गई, 2700 से अधिक घायल हो गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेजर अटैक का शिकार होने वाले ज्यादातर हिजबुल्लाह सदस्य हैं। घायलों में 200 के लगभग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। लेबनान के अल जजीदी टीवी चैनल ने इजरायली सेना पर इन पेजर की बैटरियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण विस्फोट हुए। हालांकि अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर विस्फोट कैसे हुए। लेबनान में पेजर को बम किसने बनाया, ये सवाल दुनिया भर के लोगों के जहन में उठ रहा है। एक साथ सैकड़ों पेजर में विस्फोट कराना कोई साधारण घटना नहीं है। इस हमले को अंजाम देने का शक सबसे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ही उंगली उठाई। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मोसाद ऐसे हमले करने में एक्सपर्ट है। इतिहास इस बात का गवाह है। मोसाद ने सिर्फ 50 ग्राम विस्फोटक से बड़े बड़े दुश्मनों को ठिकाने लगाया है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होगी अगर मोसाद ने ही हिजबुल्लाह पर पेजर बम अटैक किया हो। पेजर ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तकनीक और साइंस है, आइए जानते हैं। पेजर साधारण रेडियो डिवाइसेस होते हैं जिनसे छोटे संदेश या सिग्नल हासिल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर की रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए होता है। अगर किसी को ऐसे यंत्रों में विस्फोट करने हैं तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होगा, जिसे पहले से ही पेजर में छिपाया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेजर लोगों तक पहुंचने से पहले कंपनी में ही टैंपर किए गए हों, या फिर पेजर के अंदर कोई हथियार छिपाया जाए, वो भी चुपके से। इस तरह के अटैक फ्रीक्वेंसी जाम करके हैकिंग या वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए भी हो सकते हैं। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को खराब किया जाता है या फिर पेजर की तकनीक का ही सहारा लेकर उसमें रखे विस्फोटक को ट्रिगर किया जाता है। यह सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में कई स्तर की संचार व्यवस्था है। इसमें सिविलियन नेटवर्क भी शामिल है, साथ ही पारंपरिक सूचना प्रणाली भी है। हिजबुल्लाह ने अपना फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क डेवलप किया है ताकि इसे इजराइल या कोई देश इंटरसेप्ट न कर पाए। हिजबुल्लाह की खुफिया एजेंसी कई सारे काउंटर इंटेलिजेंस यंत्रों का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी भी है। साल 2011 से हिजबुल्लाह सेलफोन डाटा का एनालिसिस करने की क्षमता रखती है। 90 के दशक में ही हिजबुल्लाह के लड़ाके अनइनक्रप्टेड डेटा डाउनलोड करना सीख गए थे। हालांकि पेजर पुरानी तकनीक है, यह ज्यादा सुरक्षित लो डाटा कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है। पेजर का इस्तेमाल कब से हो रहा है इसकी डिटेल काफी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये सारे सिस्टम हिजबुल्लाह ने 1980 से स्थापित किए थे। मोबाइल फोन की तुलना में पेजर को हैक करना या उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता। मोबाइल फोन में विस्फोट किया जा सकता है, इसलिए हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल कर रहा था। हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए 3 तरह के पेजर इस्तेमाल कर रहे थे: मोटोरोला LX2, टेल्ट्रियम और गोल्ड अपोलो रग्ड पेजर AR924। तीनों का काम सिर्फ संदेश देना और रिसीव करना था। हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास पेजर हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं से स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की थी, क्योंकि इजराइल ने लगभग 1 साल तक उनके कमांडरों के खिलाफ हमलों को तेज कर दिया था। लेकिन उनको कहाँ पता था कि जिस पेजर के इस्तेमाल की वो सलाह दे रहे हैं वही लोगों की मौतों का कारण बन जाएगा। इजराइल 2 तरह से ये डिटेल हासिल कर सकता है: इंसानी खुफिया नेटवर्क यानी HUMINT या फिर कम्युनिकेशन फ्लो के जरिए। इसके अलावा पेजर बनाने वाली कंपनी की सप्लाई चेन को फॉलो करके कि ऑर्डर नंबर के इतने पेजर कहाँ जा रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल ने
हिजबुल्लाह लड़ाकों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया, यूज पैटर्न देखा, रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया ताकि यह पता चल सके कि किस बैच का पेजर कहाँ जा रहा है। पेजर जैसे यंत्रों को फोड़ने के लिए बहुत ही जटिल और सेंसिटिव प्लानिंग की जरूरत होती है। साथ ही एकदम सटीक नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ है पेजर, कितना नुकसान करेगा, किस कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी जासूसी संस्था या सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा ऐसा करने की खबर दुर्लभ है या अत्यधिक खुफिया है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम जैसे ही इसमें अपडेट मिलता है आपको फिर से जानकारी देने के लिए हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए। राम राम दोस्तों।